हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजस्थान अड्डा 24/7 गाइस। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारे ग्रुप के अंदर एक बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्जाम डेट आ गई है, एडमिट कार्ड है वो कब से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर ये अभी एग्जाम डेट है वो आ रखी है। तो गाइस देखो, गूगल की एग्जाम डेट को आप एक बार साइड में कर दीजिए, क्योंकि गूगल पर जो एग्जाम डेट दे रखी है वो कोर्ट केस से पहले वहां पर दे रखी है। वही कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं और वही अब कीवर्ड है वो एडमिट कार्ड वाले यहाँ पर ज़्यादा यूज होने लगे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो जिन कीवर्ड्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज़ बार बार है जो हमें देखने को मिलती है। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर एडमिट कार्ड आ गए हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर, आखिर सच्चाई क्या है इस बात में, वो सारी की सारी बातें हैं वो मैं बता चुका हूँ वैसे तो, कि गूगल है वो कीवर्ड के ऊपर वर्क करता है। अगर आप यहाँ पर एडमिट कार्ड, ये हमारे हॉस्टल वार्डन एडमिट कार्ड सर्च करोगे तो बार बार सर्च करने पर क्या होगा कि वो चीज़ें आपको वो जो ज़्यादा जिन्होंने देखी है गलत न्यूज़ हमेशा है जो अट्रैक्ट होगी। तो जो एग्ज़ाम डेट दे रखी है वहाँ पर 5 अक्टूबर 6 7 या जो भी डेट दे रखी है वो एग्ज़ाम डेट नहीं है। एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं, वो होना था एग्ज़ाम। लेकिन मैंने कहा था आपको सबसे पहले शुरुआत में ही कि आप ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी भ्रमित ना होइए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। अब आप पढ़िए यार, इन चीज़ों को छोड़िए, इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। सबके लिए एक सिंपल सी साधारण सी इंफॉर्मेशन है। एडमिट कार्ड, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एडमिट कार्ड आएगा तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये हमारे आपके tribal.gov.in, इस वेबसाइट का हाल बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अभी भी देखो करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं हुई है। तो जैसे ही मान लो कि करेक्शन विंडो ओपन होगी, आप यहां से है जो फॉर्म में हुई गलतियां ठीक कर सकते हैं। प्रोसीजर में पूरा बता देता हूं। गलतियां ठीक करने के बाद में जो कोर्ट केस है वो जैसे ही पूरा होगा उसके बाद में आपके आगे की प्रोसेस है जो यहां पर शुरू की जाएगी। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर नोटिफिकेशन के ऊपर भी हम ध्यान दें तो यहां पर देखो जी, इन्होंने सीधा सीधा दे रखा है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, है ना। आप विल बी नोटिफाई ऑन यहाँ पर NESTS वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके ट्राइब स्टूडेंट के लिए, जो शैक्षणिक संस्थान है उन सबको कंट्रोल करती है। तो यही वो वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पर ओपन करके आपको यहाँ पर बताई है। इवन यहाँ पर आपके ये भी बताया गया है कि पेपर होने के बाद में प्रॉपर आंसर की भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो ऐसे हड़बड़ाहट मत करिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से शांति के साथ में अपनी पढ़ाई कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, सबसे पहले आपके करेक्शन का जो विंडो है वो ओपन होगा। करेक्शन विंडो ओपन होगा सबसे पहले। ये होने के बाद में आप थोड़ा सा सक्रिय हो सकते हैं कि भाई अब एग्जाम होने की चांसेस है। ये तभी ओपन होगा जब आपका जो कोर्ट केस है, जो कि 17 अक्टूबर हमें तारीख दे रखी है, 17 अक्टूबर 2023 के बाद ही आपको पूरी की पूरी जानकारी है वो स्पष्ट हो पाएगी। तो 17 अक्टूबर तक है ना, आप कोई भी चीज है वो सर्च ही मत कीजिए। आप 17 अक्टूबर तक क्या कीजिए, बैठ करके शांति से पढ़िए, बैठकर आराम से पढ़िए, बैठकर आराम से स्टडी कीजिए। और ये जो स्टडी करोगे ना आप 17 अक्टूबर तक, यही आपको एग्जाम में 100% सफलता की तरफ लेकर के जाएगी। कई बार क्या होता है कि बहुत ऐसे मतलब सोच में पड़ जाता हूं मैं कि आप ऐसी चीजों के ऊपर भी वाइब्रेट हो जाते हैं। तो फिर एक अच्छे स्टूडेंट्स की थॉट्स ये है कि वो बाहरी चीजों को छोड़ करके एक ही चीजों के ऊपर फोकस करे, वो अच्छा स्टूडेंट है। अपने पास में जैसे गुरुकुल में हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और आप सोचो कि हजारों विद्यार्थी जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो ऐसे दिल है वो मतलब अंदर से वैसे होता है कि इनको क्लास में भी बताया है कि आप जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता है तब तक आप एडमिट कार्ड और एग्जाम को भूल जाइए, उसके बाद में आपको इसके बारे में सोचना है। तो ये थी महत्वपूर्ण बात। अब अगर मान लो कि कोई विद्यार्थी है वो तलाश कर रहा है, ये हमारे हॉस्टल वार्डन या अकाउंटेंट के बारे में या लैब अटेंडेंट की वो तैयारी करना चाह रहा है और अच्छी टीम के बारे में सोच रहा है, तो हॉस्टल वार्डन के लिए गुरुकुल 3.0 बैच है और 713 रुपए के अंदर आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। उसके अलावा ये अकाउंटेंट के लिए निधि बैच है और आपके लैब अटेंडेंट के लिए पराक्रम 2.0 बैच भी आ गया है। तो मैं आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता हूँ। आपको अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में ऑल कोर्सेज के अंदर आपको जाना है। स्टेट एग्जाम में राजस्थान में जाना है, EMRS सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आप देखोगे कि निधि बैच है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए Y400R कूपन कोड आपको यूज करना है।
यहां पर भी अगर आपको हॉस्टल वार्डन में भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है तो Y400R कूपन कोड यूज करना है। और लैब अटेंडेंट के लिए पराक्रम 2.0 बैच जो कि 28 सितंबर से शुरू होगा, Y400R कूपन कोड आपको यूज करना है। और अगर मान लो कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, तो टेस्ट सीरीज के लिए Y400S कूपन कोड है, और हॉस्टल वार्डन के लिए भी Y400S कूपन कोड है, और इधर अकाउंटेंट के लिए भी Y400S कूपन कोड है। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोड से, और ये AMRS के लिए इंग्लिश एडिशन की बुक भी है। तो मस्त होकर के मैं आपको हॉस्टल वार्डन के लिए तो जरूर रिकमेंड करूंगा गुरुकुल 3.0 बैच। उसमें पढ़िए, जुड़िए और मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। और बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो और जो पर्पस था वो यही था कि हो सकता है कि आप में से कई सारे साथी है वो इन चीज़ों को लेकर के अवेयर हो, लेकिन इसमें हमारे पास में जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम गृहिणियां हैं। तो वो क्या है कि जैसे अपनी जॉब को लेकर के, अपनी सिक्योरिटी पर्पज से खुद भी है जो एफर्ट्स करते रहते हैं और उनके सवाल बनते हैं, और उन्हीं सवालों के ऊपर ये वीडियो है जो छोटा सा मैंने बनाया था। तो इजाज़त है आप सभी की। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।